हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में इसी चैप्टर के एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स किए थे, तो इस वीडियो में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। Al2O3 प्लस HCl। Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमें HCl से बैलेंस करना है। सो Al2O3 जब भी HCl के साथ रिएक्ट करता है, सो AlCl3 प्लस H2O फॉर्म करता है। अब हम इसे बैलेंस भी करके देखेंगे। Al2 यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है। सो अगर हम यहाँ पर 2 एटम्स ऐड कर सकते हैं, 2 कोफिशिएंट ऐड करने के बाद एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है। ऑक्साइड देखते हैं हम, O यहाँ पर ऑक्सीजन O है और यहाँ पर 3 है। सो यहाँ पर अगर हम 3 ऐड करते हैं, सो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे भी 3 हो गया। अब HCl पे हम देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 इंटू 2 दैट इज 6 और यहाँ पे HCl 3, क्लोरीन यहाँ पे 3 इंटू 2 6 है। सो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 6 HCl 6 कोफिशिएंट रख देते हैं, सो यहाँ पे क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम ऑक्साइड और वाटर, K2O प्लस H2O। ये क्या बनाता है? KOH प्लस H2O। सो यहाँ पे पोटेशियम 2 है और यहाँ पे पोटेशियम 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। सो अगर यहाँ पर हम 2 ऐड कर देते हैं, सो 2 प्लस 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। सो यहाँ पे भी हम 2 ऐड करेंगे। सो ये अब बैलेंस हो गया है। Fe प्लस H2O गिव्स FeO प्लस H2। यहाँ पे आयरन 1 है और यहाँ पे भी आयरन 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। सो ये ऑलरेडी बैलेंस है। एन एलिमेंट X डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। लिस्ट ऑब्जर्वेशन इफ द एलिमेंट X is treated with aqueous solution of copper sulfate, zinc sulfate and silver nitrate. Based on the observation, arrange X, Zn, Cu, Ag in increasing order of their reactivity. जैसा कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर दैट इज Hg एंड गोल्ड। सो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, फिर उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज कम होते जाती है। ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है गोल्ड। सो एक एलिमेंट है जो कि डिस्प्लेस कर देगा आयरन को उसके एक्वस सॉल्यूशन से, आयरन सल्फेट। सो यहाँ पे हम देखें आयरन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है, एक्स अभी हमें पता नहीं है, Zn ये है, कॉपर ये है, नेक्स्ट Ag ये है। सो हमें ये बताना है X एलिमेंट कौन सा है। सो कॉपर, सिल्वर और जिंक के ऊपर कौन से एलिमेंट है? सो यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और पोटेशियम।
एक ऐसा एलिमेंट जो कि डिस्प्लेस कर दे आयरन को उसके आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से। आयरन सल्फेट मींस FeSO4 X एलिमेंट कौन सा है। और दूसरी चीज ये भी बोली है कि एलिमेंट X इज ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। इसका मतलब वो कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे हम देखेंगे एल्यूमिनियम हमारा एक एलिमेंट है जो कि सबको डिस्प्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम प्लस FeSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या होती है। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पहली होती है मीलिएबिलिटी। मीलिएबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को हम जब भी बीट करें तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। मीलिएबिलिटी मीन्स मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स मेटल को हम अगर बीट करें तो हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स में। सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, एग्जांपल कॉपर वायर्स। थर्ड होता है गुड कंडक्टर। अ मेटल शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल है सिल्वर एंड कॉपर। फोर्थ होता है लश्यर। लश्यर मीन्स मेटल जितने भी होते हैं वो शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। सो मेटल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस, एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। लास्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल दैट इज नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड ब्रेक व्हेन फोर्स इज अप्लाई। मतलब नॉन मेटल बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं और जब भी उन पे फोर्स अप्लाई होता है तो वो टूट जाते हैं, एग्जांपल सल्फर। पुअर कंडक्टर। नॉन मेटल आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज लो डेंसिटी। जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। नेक्स्ट इज डल अपीयरेंस, मींस नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मींस शाइनी नहीं होते। नेक्स्ट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल यूजुअली हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। रिएक्टिविटी सीरीज को हमें बताना है और उनका सिग्निफिकेंस भी बताना है। तो जैसा कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है, सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। सो ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इसका मतलब के पोटेशियम जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और वहीं पर गोल्ड AU सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। सो मेटल्स के सिग्निफिकेंस क्या है रिएक्टिविटी सीरीज के। ये हमें बताते हैं कि फ्री स्टेट में है या फिर ये कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये हमें ये भी प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं कि मेटल दूसरे मेटल को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है एक रिएक्शन में। उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम और सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है गोल्ड। As we move from top to down, reactivity series decreases. Next, describe the reaction of metal with acid and water. Acid जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है। जब भी हम एक मेटल लेते हैं Zn जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है ये ZnCl2 प्लस H2 बनाता है। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। ZnCl2 सॉल्ट है और H2 हमारा हाइड्रोजन गैस है।
नेक्स्ट वन इज मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। जब भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कैल्शियम जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। So metal react with water to form metal hydroxide plus hydrogen gas. Metals like potassium and sodium react vigorously when react with air। जैसा कि हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं पोटेशियम और सोडियम, ये जब भी रिएक्ट करते हैं सो ये विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। सो ये थे हमारे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।